Okay, dear students of class 10th, how are you all? I hope you all are good, and this video is for you class 10th students. And this is the chapter, कौन सा chapter है ये? This is the chapter 2. The name of the chapter is polynomials. Okay, polynomials we are learning, and this video is part 3. What we have seen in the previous parts, we have seen like बट मतलब जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, फिर हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, देन वी हैव सम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऑल्सो. सो यहाँ पे डिग्री क्या होता है, इसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है. इसका डिग्री क्या होता है, ये डिग्री 2 होता है. ये क्यूबिक की डिग्री क्या होती है, 3 है. ये जो होता है वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है. ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है. फिर ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है. हियर ऑल्सो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, हियर इज ऑल्सो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, हियर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. एंड देन हियर एट मोस्ट इसके जो ग्राफ होता है एट मोस्ट कितना कट होता है, 1 कट होता है. मतलब एग्जैक्टली, सॉरी दिस इज नॉट एट मोस्ट, वी कैन से दिस इज एग्जैक्टली 1 कट, बट एग्जैक्टली 1 कट विच एक्स एक्सिस यहाँ पे होता है एट मोस्ट. यहाँ पे क्या होता है, एट मोस्ट हाउ मेनी कट्स, 2 कट्स. इसके जो ग्राफ होता है एटमोस्ट 2 कट्स करता है, किसको, एक्स एक्सिस को. यहाँ पे एटमोस्ट हाउ मेनी कट्स, 3 कट्स, किसको, एक्स एक्सिस को. तो जहाँ पे ये एक्स एक्सिस करता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसके 0 होता है. तो एग्जैक्टली कितने हो गए, एग्जैक्टली 1 0. यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एटमोस्ट हो जाएगा, एटमोस्ट कितने, 2 जीरोज़. यहाँ पे कितना हो जाएगा, एटमोस्ट 3 जीरोज़. ओके, ये जीरोज़ हो गया. सो लिसन, दिस इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज़ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, and this is the degree 1, and the quadratic polynomial are of degree 2 and cubic polynomials are of degree 3. Here the general form is ax plus b form में रहता है ये. This is the form in the form of like ax square plus bx plus c, and the cubic polynomial are in the form of like ax cube plus bx square plus ax plus d. Here you have a is not equal to 0, in this case also a is not equal to 0, a is not equal to 0. Here exactly 1 cuts the x-axis, means the graph of this polynomial, the graph of this polynomial cuts exactly at one point, and your graph will be a straight line graph. Here the graph will be like parabola, and there will be 2 cuts at most. या तो ऊपर आ जाएगा मतलब 0 कट हो जाएगा, या तो नीचे आ जाएगा फिर वो भी कट नहीं होगा. सिमिलरली यहाँ का जो ग्राफ होगा वो एट मोस्ट कितने कट होंगे, 1 2 3, मतलब 3 कट्स होंगे. और जितने कट होते हैं वहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट वही उसका 0 होता है. मतलब एट मोस्ट 3 वैल्यूज़ आएंगे उसमें, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एट मोस्ट 3 जीरोज़ ही आएंगे वहाँ पे. यहाँ पे एट मोस्ट कितने जीरोज़ आएंगे, 2 आएंगे. यहाँ पे एग्जैक्टली 1 0 आता है ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल. सो दिस वाज ऑल अबाउट, अभी तक हमने जो भी पढ़ा किस में, पॉलिनोमियल चैप्टर में. नाउ लेट अस डू समथिंग more in our, let us proceed into our topic. And today what we will see, relationship between zeros and coefficients of the polynomial. ये हमारा आज का relationship. You know the meaning of relationship. between की भी मीनिंग मालूम है, जीरोस मतलब जीरोस की भी मीनिंग आपको मालूम हो गया अब तो. एंड कोएफिशिएंट efficients of a polynomial. We will see today how zeros or coefficients of polynomial, they are related to each other. Let us take some example. Ax square plus bx plus c. We have so यहाँ पे ये कौन सा polynomial है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कैसे आपको मालूम चल रहा है कि डिग्री क्या है इसका,
ओके 2 है, मतलब हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इसमें किसका है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 है, वही हाईएस्ट मतलब डिग्री 2 हो गया. So it's a quadratic example of a quadratic polynomial. And now what are the coefficients that we will see? Coefficients क्या होते हैं that we will see. एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई है, a है कांस्टेंट, वैसे ही x में क्या है मल्टीप्लाई, b है. एज आई टोल्ड यू a b c these are the constant terms and x square x are the variables. Okay, x is a variable here. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है. सिमिलरली x के कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, b है. ये दोनों क्या है, प्लस में है. एंड यू गॉट इट. सो लेट आई विल इरेज सम व्हाट हियर. यहाँ पे ये सब मैंने इरेज करना है, एक बार बढ़िया से क्लियरली समझा दूँ. ओके, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग यू. वी हैव एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये देखिए x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, a है. इस ईयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, ये x की कोफिशिएंट क्या है, b है. ये तो कांस्टेंट ही है. ओके, ये कांस्टेंट है. लेट अस टेक सम एग्जांपल. ओके, सपोज वी हैव 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. ओके, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है, +9 है. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके इट्स 8 और -8. नाउ यू टेल मी, इट इज़ -8 बिकॉज वी हैव. ओके, यहाँ पे ये किस फॉर्म में मुझे लिखना है, ये किस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. तो बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, -8 है. बी की वैल्यू कितना है, -8 है. क्योंकि अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखूँ तो ये प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया. तो x के कोएफिशिएंट कितना है, -8 है. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, -8. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस -8. ये 8 नहीं है. सो ये 8 नहीं है यहाँ पे. नाउ लेट अस टेक, यू गॉट द मीनिंग ऑफ द व्हाट coefficients. Now I will take another paper here, and we have, let us take a quadratic polynomial 2x square minus of 8x plus you have 6. Okay, this is your polynomial p of x. अब आपको फाइंड आउट करिए इन द क्लास. आपको ओके, किस क्लास में, 9th क्लास में आपको फैक्टर थियरम है. ओके, देयर आपने क्या किया है, आपने सीखा है फैक्टराइज ऑफ व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसको कैसे करते हैं, मतलब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे हम इस -8x को वी विल -8x को ओके डिवाइड करते हैं 2 टर्म्स में, टर्म्स में, सो दैट ओके ये जो इनके जो दोनों टर्म्स के जो एडिशन होगा, एडिशन ऑफ 2 टर्म्स जो है क्या आना चाहिए, -8x आना चाहिए, मतलब यही आना चाहिए. लेकिन प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2x स्क्वायर इंटू 6, मतलब 12x स्क्वायर होना चाहिए. यू लिसन वेरी क्लियरफुली. इन क्लास 9th you have learnt the factor theorem, that is the factorization of the quadratic polynomial. There what you have to do, if suppose you have been given a polynomial like 2x square minus 8x plus 6, then okay this middle term जो प्लस bx है उस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं किस में, 2 टर्म्स में, so that addition of those 2 टर्म्स कितना आना चाहिए, सेम ये -8x तो आ जाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स क्या आना चाहिए, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए. तो इनका प्रोडक्ट यहाँ है 12x स्क्वायर. सो नाउ लेट अस डू हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, कितना है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. सो लेट अस डिवाइड. आप
अगर आप इसको -6x माइनस 2x ओके प्लस 6 करते हो तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आप इन दोनों को ऐड करिए, आप इन दोनों को ऐड करिए, यू विल गेट -8x। आप इन दोनों को प्रोडक्ट करिए, सो -6x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी का 12x²। तो आ गया प्रोडक्ट आ गया उतना और ये सम आ गया इतना। सो वही मैं बोल रहा था कि इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन जो है वो क्लास 9th में सिखाया गया है। हाउ कैन वी डू इजीली सम फैक्टराइजेशन ओके। बट आपने वहाँ पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो मैं क्लास 9th में वो वीडियो अपलोड करूँगा, यू कैन गो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। बट यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कितना हो गया, -8x + 6 ओके। इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया कितना, 2x² माइनस 6x माइनस 2x और ये +6 कांस्टेंट है। नाउ लेट अस टेक सम कॉमन हियर। अगर यहाँ पे कॉमन कर दोगे तो ये बच जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे -2 कॉमन कर लेते हो तो ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यू गॉट इट। तो ये x - 3 आप कॉमन कर लो, यहाँ पे आपको बच गया एक 2x - 2 और आपको x - 3 यहाँ पे आप 2 कॉमन कर लो तो यहाँ पे x - 1। नाउ कांस्टेंट टर्म को बाहर फेंक दो, ये x - 1 और ये सॉरी ये x - 3 और ये 1 × x - 3। तो आपके पास टोटल इसका फैक्टराइजेशन कितना आ गया, एक मिनट। आपके पास क्वेश्चन था 2x² माइनस 8x प्लस 6 वी हैव फैक्टराइज ओके 2 × x - 1 okay x - 3 okay। While finding out the roots or zeros of the any polynomial we equate this value to 0 isn't it। हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं ना, तो हमारा ये फैक्टराइजेशन अभी इतना निकल के आया है तो हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे ना। सो अगर बताइए यहाँ पे 2 × x × y अगर रहता 0 तो 2 मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 0। तो 2 कैन नेवर बी 0 ओके, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो मे बी x हो सकता है 0 और y हो सकता है 0, दैट वी डोंट नो इजंट इट। सो सिमिलरली हियर okay, similarly here also एक मिनट, similarly here this 2 cannot be 0 so maybe हम maybe this x -1 0 हो सकता है और हमारे पास x - 3 0 हो सकता है। जब x - 1 = 0 तो x = what 3x = how what 3 यहाँ पे 1 हो गया। so these are the values x = 1 and 3, these are the value when you will substitute in this equation okay। you will get wait a sec, listen ये 1/3 नहीं है, ये 1/3 नहीं है, मैं ऐसे लिखा हूँ x = 1 सॉरी x = 1, ये बड़ा वाला मैं ले लेता हूँ, x = 1 और 3 these are the roots, these are the zeros, these are the zeros when you will substitute you will get 0। I told you if p of x सम पोलिनोमियल हमारे पास है और p of सम अगर 1 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये अगर ये p of x 0 हो जाता है तो ये 1 क्या है 0 ऑफ दिस p of x है ना। मैंने इन द प्रीवियस वीडियो में आपको जीरोस का मीनिंग समझाया था, आई होप एंड यू गॉट इट देयर। सो सेम हियर अगर ये 1 and 3 are the two values you are going to substitute in this polynomial and you are getting 0, so this 1 and 3 are the zeros of the what this polynomial। now यहाँ पे सम यहाँ पे लिख दीजिए प्रोडक्ट ओके, सम ऑफ 0 यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0। तो यहाँ पे देखिए 1 × 3 हमारे पास क्या होता है 3, यहाँ सॉरी ये सम है ना, तो आप सम करिए, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं। ये 1 + 3 = आपके पास क्या हो जाएगा 4,
ये 1 इंटू 3 आपके पास क्या हो जाएगा 3। ये देखिए 4 कैसे आ रहा है, 4 कैसे आ रहा है, सम ऑफ द यहाँ पे अगर आपके पास दिस ये b वैल्यू कितना है -8 है, a वैल्यू कितना है आपके पास 2 है, c वैल्यू आपके पास कितना है 6 है। अगर आप b बाई ए करते हैं माइनस b बाई ए मतलब माइनस ऑफ -8 बाई ए कितना हो गया 2, देन यू विल गेट 8 बाई 2 मतलब 4। 4 कहाँ पे आया है आपको, यहाँ पे आया है। वैसे ही अगर आप c बाई ए करते हैं मतलब 6 बाई 2 3 मतलब 3, 3 कहाँ आया है, यहाँ पे आया है। यू गॉट इट व्हाट आई एम डूइंग। हमारे पास था पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन आई टोल्ड यू इफ अल्फा एंड बीटा आर द व्हाट, okay, zeros or the roots of the polynomial, okay, then alpha plus beta equal to minus b and alpha into beta equal to c by a। यही तो है। मैंने सपोज ये एक मिनट ये स्टक हो जा रहा है थोड़ा सा। अगर सपोज ये दोनों अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे प्रीवियस वाले पेज में हमारे क्या है 1 and 3 है, तो आई टोल्ड यू अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस 3, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस 3 4। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाना चाहिए b बाई माइनस बी बाई ए। तो क्या ये माइनस बी बाई ए नहीं हो रहा है इक्वल टू 4। वैसे अल्फ़ा इंटू ओके बीटा c बाई ए मतलब c कितना है 6 बाई 2 3 नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि इफ़ वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इफ़ वी हैव अल्फ़ा एंड बीटा आर द okay zeros of the polynomial, then alpha plus beta equal to minus b by a, these are the coefficients, and these are the zeros. So see how they are interrelated with each other. So this topic is relations between the zero and the coefficients। ये coefficients है ना, ये coefficient है ना, ये coefficient नहीं है क्या, और ये क्या है जीरोस नहीं है। तो ये टॉपिक क्या है, रिलेशन। व्हाट इज द टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ओके जीरोस एंड कोएफिशिएंट, द सेम थिंग वी आर लर्निंग। यू गॉट इट। सो अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ओके बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, then and we have alpha and beta, these are the okay zeros of this polynomial, therefore what we can write alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta equal to we can have what c by a। so this अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट्स है प्लीज़ रीप्ले ओके वीडियो को आप रीप्ले करिए, पॉज करिए। okay, please pause the video and try to get the concept। okay, this is very important for you, this topic is very much important for you। no तो मतलब आप क्या किए, ये b क्या होता है, ये माइनस b मैंने क्यों लिखा हूँ, these are the coefficient of what, माइनस b कहाँ पे रहता है coefficient of x, एंड ये a कहाँ पे रहता है coefficient of okay x square। you got it। so these are the coefficients and these are the coefficients, these are the zeros, so these in this way they are relate to each other, so this is the relation। okay dear students, let's proceed into our topic। and what just now you see the relationship between what, you see the relationship between the zeros and what coefficients of which polynomial, quadratic polynomial, you see the relation। okay, but what if okay you have a cubic polynomial। तो चलिए हम देखते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला केस।
लेट्स टेक वी हैव अ पी ऑफ एक्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं पहले। तो कितना है हमारे पास 2x क्यूब, ओके, माइनस 5x स्क्वायर, ओके, माइनस 14x और हमारे प्लस 8 है। अब यहाँ पे मैं एज आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरो, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पोलिनोमियल, the factorization of cubic polynomial also I will make another video because ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो डायरेक्टली आई विल टेल यू, जब ये आप इक्वेट जीरो से करोगे तो आपके पास इसके रूट्स और जीरोस निकल के आएंगे, और वो है क्या क्या, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ 4 है और आपके पास -2 है और 1/2 है। सो दीज आर द 4, -2 and 1/2. So these are the what zeros of this polynomial. अब जैसा कि आपके पास ये हो गया, क्या है ये याद कर लीजिए, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 है। एंड प्रीवियसली व्हाट वी सॉ द सम ऑफ, ओके, सम ऑफ जीरोस हमने देखा था जिसमें, और फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा था। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट पिछली बार अल्फ़ा और बीटा था तो हम सीधा अल्फ़ा बीटा ही कर दिए। अगर हमारे पास कुछ गामा भी एक प्रोडक्ट है तो हम कैसे हम इन तीनों को तो गामा एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं ना, और हम जब एक एक हम लिए, सिंपली 1 लिए अल्फ़ा बीटा गामा, एक एक लिए, तीनों को लिए तो एक प्रोडक्ट बनेगा, और एक क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स होगा। पूछे कैसे, जब दो चीज़ आप साथ मिलेंगे, लाइक अगर आप अल्फ़ा बीटा लिए बस तो ये एक प्रोडक्ट हो गया, फिर अगर आप बीटा गामा लिए तो ये एक प्रोडक्ट हो गया, अगर गामा और अल्फ़ा लिए देन दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। सो इन दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल में कुछ तो वेरिएशन होना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो तो वो यही है। ओके, यहाँ पे है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, हियर यू हैव अल्फ़ा बीटा गामा, दैट इज़ द प्रोडक्ट, एंड हियर यू हैव द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। मैं ये वाला अंडरलाइन बार बार कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस सम ऑफ प्रोडक्ट्स, हियर यू सी प्रोडक्ट्स, here you see products, here you see products, so that is alpha beta, what is beta gamma and gamma alpha, so this is called as sum of products। क्या कहते हैं इसको, sum of, okay, products। so now we have what, again I will take another page here। हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ओके, माइनस 14x प्लस 8। अगर आप इसको, मैं डार्क कलर ले लेता हूँ, ओके, चलिए ये कलर ले लेता हूँ। अगर आप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में रखें तो आपके पास a की वैल्यू कितना है 2, वैसे ही b की वैल्यू कितना है आपके पास -5, वैसे c की वैल्यू कितना है आपके पास -14, एंड सेम d की वैल्यू आपके पास कितना, ओके, हमारे पास पहला क्या है, सम ऑफ, ओके, व्हाट, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अगर मैं तीनों को सम करूं, किसको किसको, 4 -2 और 1/2 को जब आप सम करेंगे देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 5/2, 5/2 यू विल गेट हियर। जैसा कि आप देख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -4, ये +1, सो 819 -4 इट गिव्स यू 5/2। ओके, नाउ ये 5/2 कैसे आ रहा है, अब यहाँ पे मैं दिखलाता हूँ आपको, माइनस ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट, ओके, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाई व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। जैसा कि आप पिछले टर्म में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो आप ये जो सेकेंड टर्म था इसके कोएफिशिएंट को ये पहला वाला कोएफिशिएंट लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे क्या, तो सेम हियर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इन दिस केस ऑल्सो आपके पास
ये अभी हमारे पास कौन सा टर्म है, सेकेंड वाला ये है, तो मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, दैट इज वाई आई हैव रिटन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -5 है, तो ये माइनस ऑफ -5 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 2 है, तो ये 2, तो ये कितना आ गया, 5/2 आ गया. सम ऑफ द जीरोज़ आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे देख लो, दिखलाता हूँ. ये मैंने कैलकुलेट क्या कर रहा था, सम ऑफ द जीरोज़. सम ऑफ द जीरोज़ मैंने कितना सम जीरो किया तो कितना आया, इन तीनों को मैंने ऐड किया तो कितना आया, 5/2 आ गया. तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. अगर आप इसको फाइंड आउट करते हो तो ये आपको वैल्यू इक्वल आ गया. तो रिलेशन क्या हो गया आपका, रिलेशन क्या हो गया आपका, ये जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट गिव्स यू हाउ मच, इट गिव्स यू -b/a. ठीक है, कितना क्या, -b/a. अब -b क्या होता है, -b देखिए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस में, तो ये हो गया हमारा रिलेशन, पहला रिलेशन, क्यूबिक में पहला रिलेशन. ठीक है, लेट्स डू दिस फॉर द अनदर. तो सेम चीज़ अगर मैं कॉपी कर लूँ, एक मिनट. ओके, हमने ये नया पेज ले लिया है, और नया पेज में मैं अब इसको मैं एक आपको अब दूसरा चीज़ तो दिखलाना है ना, एक मिनट. ओके, आई विल डू इट फॉर द नो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़. ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ पूरा, और फिर हम लोग चेक किया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़. चलिए, हमारे पास दूसरा क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़. इसमें क्या होगा, अब कर दीजिए 4 इंटू -2 इंटू 1/2, ये 2 2 4 हो गया, 2 2 ये कितना हो जाएगा आपको, -4 हो जाएगा. अभी आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि कांस्टेंट टर्म बाई ओके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही तो आप कर रहे थे उस समय. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर रहता था तो मैं बोलता था अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए, तो आप ये कांस्टेंट टर्म c बाई ए नहीं कर रहे थे, तो कर रहे थे. तो अभी यहाँ पे क्यों करने में शर्मा रहे हो, सेम थिंग यू हैव टू डू हियर ऑल्सो. लेट्स डू दैट. कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है, यहाँ पे d है, मतलब 8 है. ओके, 8 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 2 है. ओके, तो यहाँ पे d, ये कुछ दिक्कत है क्या, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट ऑफ ये माइनस में है, ये लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस साइन रखा है, तो ये माइनस है. ठीक है, ये जो मैंने निकाल रहा हूँ माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सो ये 2 4 जा, ये हो गया आपका -4. तो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है किसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा में माइनस ऑफ वट, माइनस ऑफ डी बाई ए. ये हो गया आपका रिलेशन. यू गॉट इट. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने में हमारा -4 आया. अगर मैं आपको बोल दूँ कि कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालो, तो ये क्या है, ये -d बन गया. ये क्या आ गया a, तो -d/a इक्वल टू वैल्यू आपको कितना आ गया, -4. सो हेंस यू कैन से दैट रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a. ओके, so this is the another relation. Previously what we saw, the sum of the zeros alpha plus beta plus gamma equal to -b/a. अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, और एक और आपके पास एक और रिलेशन. okay, as I told you, here there will be another third relation, that is the what, sum of products of okay what, zeros.
जैसे कि आपके पास अल्फ़ा बीटा, ओके, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा था। तो अब निकालिए 4 इंटू -2 प्लस हो गया -2 इंटू गामा कितना है 1/2 प्लस 1/2 इंटू ये अल्फ़ा कितना है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2, तो ये -9 + 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपको -7। ओके, -7 हो गया। नाउ अगर मैं आपको बोलूँ निकालने के लिए क्या, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ओके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ओके बाय एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कितना, हाउ मच कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब फाइंड आउट करो। तो x की कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे देख लो, x की कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे c है, और एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट क्या है a है। तो c कितना है -14 है, a कितना है 2 है, तो आ गया -7। यहाँ पे भी -7 आया था, मैंने ऐसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो मैंने कैलकुलेट किया था, और मैंने अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू दिस मैंने, सो व्हाट वी कैन से देयर विल बी सम रिलेशन। ओके, तो रिलेशन क्या बन गया यहाँ पे, ओके व्हाट इज दैट, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये एक रिलेशन बन गया, ये वाला coefficient of x cube, okay, that gives you c by a, okay, so this becomes the another relation. So finally what we can say, finally हमारे पास पहला रिलेशन जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो कितना है -b/a है। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है हमारे पास, सॉरी ये -d/a है, और हमारे पास अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा जो है वो हमारे पास क्या है c/a है। सो दीज आर द 3 रिलेशंस। So this is the second and this is the third. This is c/a, this is -d/a, this is minus of b/a, and these all relations for the what, cubic, okay, polynomial. So I hope you all understood. We will take some examples in the next video, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, आप लोग बोर फील करने लगे। सो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, लेकिन आप ये आप ये जो वीडियो है उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली अगेन एंड अगेन रिप्ले करके देखिएगा, एंड यू विल गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस zeros, relationship between the zeros and the coefficients of the polynomials. Thank you.